हेलो एवरीवन, दिस इज अंकुर कुमार एंड वेलकम यू टू अनफिल्टर्ड इंग्लिश। आज हम लोग बात करेंगे एसएससी को लेकर जो आंदोलन चल रहा था, क्या वो सक्सेसफुल रहा या फिर अनसक्सेसफुल रहा। क्योंकि बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे, सर क्या अपडेट है बताइए। तो आप लोगों ने देखा था कि एसएससी फेज 13 एग्जाम में जो मिसमैनेजमेंट हुआ था उसके खिलाफ बहुत सारे बच्चे और शिक्षक मिलकर आंदोलन कर रहे थे, लेकिन उनकी बातों को सुना नहीं जा रहा था। जो एसएससी के चेयरमैन है उनका कोई रेस्पॉन्स नहीं आ रहा था। जो इनको सुपरवाइज करती है डीओपीटी, उनका भी कोई रेस्पॉन्स नहीं आ रहा था। जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, आप लोगों ने देखा होगा, उनको सरकार की महिमा मंडन से फुर्सत ही नहीं मिलता है। कुछ भी हो जाए, चाहे कितना भी नेगेटिव क्यों ना हो, वो उसमें भी अच्छा ही ढूंढ ही लेता है। आपने देखा होगा अमेरिका ने 25% टैरिफ लगाया भारत पे। आप लोग अगर देखोगे आजकल टेलीविजन पे जाके न्यूज, तो वहां पे ये भी बताया जा रहा है कि इसका मतलब एडवांटेज क्या है। इनका काम बस यही है कि सरकार के बारे में अच्छा अच्छा बोलो, बस हो गया। और जो भी चीजें हो रही है उसको बस आंख बंद करके इग्नोर कर दो। एक समय था जब आचार्य चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य की सुरक्षा के लिए 20 कन्याओं का टीम बनाए हुए थे। उसी तरह आजकल सरकार अपने लिए 20 कन्याओं का टीम बनाई हुई है। कुछ भी करेगी, मतलब उसको डिफेंड करना है। और कुछ और पत्रकार भी है जो ये टेलीविजन पे आपको नहीं दिखेंगे, वो यूट्यूब पे दिखते हैं, क्योंकि उनको बाहर निकाल दिया गया है। क्योंकि उनका काम था बस सरकार का विरोध करना, चाहे कुछ भी करे, कुछ अच्छा भी करे तो उसको भी बुरा करके दिखाना। तो ये दो तरह की पत्रकारिता हो रही है, या तो पक्ष में बोलो या तो विरोध में बोलो। मतलब न्यूट्रल होकर कोई पत्रकारिता कर ही नहीं सकता। इसलिए आप लोगों ने सुना होगा, सब लोग बोलता है गोदी मीडिया गोदी मीडिया। क्यों? क्योंकि सब किसी ना किसी के गोद में बैठा हुआ है। तो इन लोग क्या करेगा ये आप लोग को पता ही था। उसके बाद सांसद में क्या चल रहा था मैटर, वहां पे रवि किशन जी बात कर रहे थे वन नेशन वन समोसा का। मतलब कहीं पे समोसा बड़ा है तो कहीं पे छोटा है, कहीं पे 2 रुपए मिल रहा है, कहीं पे 5 रुपए मिल रहा है, कहीं पे 15 रुपए मिल रहा है। मतलब एक ढंग का मुद्दा भी नहीं मिल रहा है इन लोगों को। हम तो कह रहे रवि किशन जी से, लगे हाथ आप जलेबी का भी मुद्दा उठाइए। मतलब इतना सारा समस्या है भारत देश में, इनको वो नहीं दिखाई दे रहा। आजकल आप लोगों ने देखा होगा बारिश की वजह से ड्रेनेज सिस्टम का क्या हालत है, बेरोजगारी का कितना बड़ा मुद्दा है। बच्चे और शिक्षक संघर्ष कर रहे हैं, उनको ये नहीं दिखाई दे रहा है। तो मेरा रिक्वेस्ट है योगी जी से, इन लोगों से आप दूर रहो, नहीं तो आपको भी वैसा ही बना देगा। विपक्ष क्या कर रहा है? विपक्ष भी इन मुद्दों को सीरियसली नहीं ले रहा है, वो भी अपने में लगा हुआ है। क्यों भाई, ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि देखो, ये जो सरकार है या फिर विपक्ष है, ये यूथ को वोट बैंक नहीं समझती है। क्योंकि जो युवा है वो वोट देने नहीं जाता है, ये रियलिटी है। अगर आप पढ़ाई कर रहे हो कहीं पे बाहर जाके, और अगर घर पे आप बाबूजी को कॉल लगाओ और बोलोगे कि पापा चुनाव है, वोट देने आ जाए क्या, बाबूजी बोलेंगे चोट्टा कहेगा, पढ़ने भेजे तुमको, राजनीति करने के लिए आएगा तुम यहाँ पे, चुपचाप पढ़ाई करो अपना। देख रहे हो, तो ये सब नेतमन सबको पता है कि आप लोग वोट देने नहीं जाइएगा। इसीलिए ये लोग को फर्क ही नहीं पड़ता है। तो आप लोग को डिसाइड करना आगे से क्या करना है, ये सब कुछ आपके हाथ में, ठीक है। इसके बाद क्या होता है कि बहुत सारे शिक्षक और छात्र मिलकर फिर से आंदोलन करते हैं। और इस बार आपने देखा होगा कि उनपे किस तरह से बेरहमी से लाठीचार्ज किया जाता है। किसी को गर्दन में चोट लगता है, किसी का हाथ टूट जाता है, किसी का पैर में चोट लगा हुआ है। कितने सारे शिक्षकों पे एफआईआर किया गया, उनको डिटेन कर लिया गया था। तो इतना परेशानी उनको झेलना पड़ा। आपने देखा होगा एक पुलिस अफसर एक टीचर को मर्दानगी का पाठ पढ़ा रहे थे। उनका कन्वर्सेशन आपने सुना होगा कि वो शिक्षक बोलते हैं पुलिस अफसर से कि सर आप इतना डर क्यों रहे हो। तो उनका जवाब आता है कि अगर आप भी वर्दी पहने रहते तो आपको पता चलता। फिर शिक्षक ने जवाब दिया कि मैंने पहन के उतार दी। तो उनका जवाब आता है कि अगर आप मर्द होते तो पहने रहते। देख रहे हो किस तरह की मर्दानगी दिखा रहे हो सर आप। जो लाचार और विवश छात्र हैं वो अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं और उनपे आप लाठीचार्ज करके मर्दानगी दिखा रहे हो। दिखाना ही है तो उन करप्ट नेताओं पे दिखाओ ना, जिसके सामने आप जी हजूरी करते रहते हो। हाँ सर, जी सर, बिल्कुल सर, यही तो आपका काम है दिन भर का। ऐसा नहीं कि सब यही कर रहे हैं, बहुत सारे ईमानदार अफसर भी हैं जो वही शिक्षक से पढ़ के बने हैं। लेकिन कुछ लोग आप जानते ही हो, आ जाते हैं कहीं से, उनको ये वैल्यू पता नहीं रहती कि एक शिक्षक का क्या महत्व रहता है और एक छात्र अपने जीवन में किस तरह से संघर्ष करता है, उनको इससे मतलब नहीं रहता है। हो सकता है खेत बेच के ले लिया होगा ऊपर से, समझिए रहे हो आप लोग, तो उनका क्या एटीट्यूड रहेगा। इतना कुछ होने के बाद ये मेन स्ट्रीम मीडिया इस न्यूज को कवर करती है। बहुत सारे शिक्षक अपने बातों को जाके टीवी चैनल पर रखते हैं, तब जाके एसएससी का रिस्पॉन्स आता है।
और वो भी रेस्पॉन्स क्या आता है आप सुन लो। वो बोलते हैं कि ये ऑर्गेनाइजेशन जो एडीक्यूटी थी वो पहली बार ये ऑर्गेनाइज कर रही थी एग्जाम, इसलिए थोड़ा बहुत मिसमैनेजमेंट हुआ है, लेकिन आगे चल के इसको सुधार कर लिया जाएगा। इसके बाद कुछ शिक्षक जाके डीओपीटी मिनिस्टर से मिलते हैं, उनके तरफ से भी यही आश्वासन दिया गया है कि इन चीजों को सुधार किया जाएगा, लेकिन कुछ भी रिटर्न में नहीं दिया गया। इसलिए इन सब बातों पे विश्वास करना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि आप लोग जानबे करते हो नेतवन सबका आदत का है। अगर आप मिलने जाइएगा तो पहले तो चाय पानी नाश्ता करवाएगा, फिर दो चार को मीठा मीठा बात बोल देगा और उसके बाद बहला फुसला के टाल देगा, और जब काम करने की बारी आएगी तो पलट जाएगा। अभी एसएससी सीजीएल का फिर से एग्जाम आने वाला है 13 अगस्त से, तो पोस्टपोन नहीं किया गया, कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया, तो आप लोग तैयारी कंटिन्यू रखिए और अच्छे से जाके एग्जाम दीजिए। शिक्षकों का संघर्ष जारी है, वो लोग अपनी बातों को जाके संसद के पास रख रहे हैं, हो सकता है वो संसद में मुद्दा उठाए। बहुत सारे शिक्षक जाके टेलीविजन पे अपनी बातों को रख रहे हैं, बहुत सारे जो छात्र हैं वो सोशल मीडिया पे इन मुद्दों को उठा रहे हैं, तो इम्पैक्ट पड़ रहा है। बदलाव होगा, थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन बदल के रहेंगे इसको, और ये संघर्ष जारी रहेगा। अगर आप अभी नहीं करोगे तो बहुत दिक्कत होने वाला है, आपको विश्वास नहीं होगा। सिर्फ ये गवर्नमेंट सेक्टर का हालत ऐसा नहीं है, प्राइवेट सेक्टर का भी वही हालत है। टीसीएस में आपने सुना होगा एक न्यूज, 12,000 स्टाफ को ले ऑफ किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि एआई ने बहुत सारे जॉब को रिप्लेस कर दिया है। तो ये बेरोजगार युवा क्या करे, आप ही बताओ। कढ़ाई खरीद ले, पकौड़ा तलना स्टार्ट कर दे, सब तो नहीं कर सकता ना वो, कुछ ना कुछ तो जॉब क्रिएट करना पड़ेगा ना, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में हो चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर में हो। जॉब तो पहले है ही नहीं, ऊपर से जो जॉब है उसके लिए जो छात्र प्रयास कर रहा है उसमें भी आप करप्शन और धांधली कर दे रहे हो, तो ये बर्दाश्त करने वाली बात नहीं है। तो आप लोगों को रुकना नहीं है, सजग रहना इन सब चीजों को लेकर, और आगे अपने हक की लड़ाई को लड़ना है। अभी के लिए बस इतना ही था, अगर आगे कोई अपडेट आता है तो मैं आपको बताऊंगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।